हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जयसवाल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अंकगणित के कार्य और समय के पार्ट 8वां लेकर आए हैं, ठीक है ना। और भोजन सामग्री पर आधारित प्रश्न है। इसमें हम लोग टाइप 2 तक क्वेश्चन पढ़ लिए थे। इसमें अब उसके बाद टाइप 3 क्वेश्चन पढ़ना है। तो क्वेश्चन है इसमें पहला कि 200 आदमियों के समूह में 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है। एक सप्ताह की समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ गए तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक दिन का भोजन 900 ग्राम से 750 ग्राम हो गया। तो कितने दिन तक भोजन चल पाएगा। एकदम पीछे वाला ही क्वेश्चन पर आधारित ये प्रश्न है, ठीक है ना। कह रहा है कितने दिन तक भोजन चल पाएगा, ठीक है ना। तो M1 बराबर कितना है, M1 बराबर 200 आदमी। और D1 की बात किया जाए तो D1 देखिए 24 सप्ताह दिया है। एक सप्ताह बाद 80 आदमी आ जाते हैं, यानी एक सप्ताह तक खत्म हो जाता है। तो 24 में से एक गया, कितना होगा 23 सप्ताह। 24 - 1 बराबर 23 सप्ताह। और 23 × 7 बराबर कितना, 70 के 21 7 के 14 2 16 161 दिन हो गया D1 बराबर, ठीक है ना। उसके बाद F1 मतलब फूड कितना था, पहले 900 ग्राम था। अब जो है M2 कितना, 80 व्यक्ति और आ गए ना, तो 200 + 80 कितना हो जाएगा 280। और D2 क्या है, क्वेश्चन है। और F1 क्या है, F1 जो है आपका 750 ग्राम हो जाता है। तो सूत्र लगा दीजिए आप, क्या सूत्र होता है, M1 F1 D1 = M2 D2 F2, ठीक है ना। इसी पर होगा, रखते हैं 200 × F1 मतलब 900 गुणे कितना हो जाएगा 161। उसके बाद M2 280, D2 कितना है, D2 तो हमें ज्ञात करना है। D2 मान लीजिए X। F2 कितना है 750। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल। और उसके बाद 15 × 5 = 75 और 15 × 6 = 90। उसके बाद 7 × 4 = 28 और 7 दूनी का 14 और 7 3 का 21, 23 बार में ये कट जाएगा। फिर 5 का 20, फिर 4 का में 4, इधर बच रहा है x तो लिख दीजिए x। इधर बच रहा है 6 × 23 तो लिख दीजिए 36 18, 6 दूनी के 12 12 1 13। मतलब अब कह रहा है कितने दिन तक भोजन चल पाएगा, तो 138 दिन तक क्या हो जाएगा, भोजन चल पाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। ठीक है, नोट कीजिए। ध्यान दीजिए, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। कह रहा है कि 220 सिपाहियों के लिए एक किले में अनाज रखा गया है। यदि प्रत्येक सिपाही को 45 ग्राम प्रतिदिन दिया जाता है तो अनाज 16 सप्ताह चलता है, जबकि 33 ग्राम प्रति सिपाही को देने पर 24 सप्ताह चलेगा। उसके लिए कितने सिपाहियों को निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपका टाइप 3 पर ही आधारित है, थोड़ा सा बस चेंज किया गया है थोड़ा सा। कह रहा है कि 220 सिपाहियों को, तो M1 बराबर कितना दिया है 220। एक किले में अनाज रखा गया, यदि प्रत्येक सिपाही को 45 ग्राम, यानी F1 बराबर कितना है 45 ग्राम तो दिया जाता है। तो अनाज 16 सप्ताह चलता है, यानी D1 बराबर 16 वीक, ठीक है। फिर उसी तरह दिया है, करा तो अनाज 16 सप्ताह चलता है, जबकि 33 ग्राम मतलब F2 बराबर 33। तो कह रहा है कि देने पर कितना चलता है 24 सप्ताह D2 बराबर। तो उसके लिए कितने सिपाहियों को निकालना पड़ेगा, निकालने की बात कर रहे थे, यानी M2 पहले कितना था 220 था, तो मान लीजिए कि इसमें से एक सिपाही निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो एक अब इसको उसी फॉर्मूले पर रख देंगे M1 F1 D1 = M2 F2 D2, ठीक है ना। अब हम लोग इसको रख देंगे इस पर।
तो कितना दिया है 220 गुणे F1 मतलब 45, D1 मतलब 16, M2 दिया है कितना 220 माइनस एक्स, F2 दिया है कितना 24 और 33। ठीक है ना। तो देखिए 11 तिया 33 और 11 दूनी 22, 20 बार में ये कट गया। फिर अतिरिका 24, 8 दूनी का 16, ठीक है ना। तितिरी का 9 और 9 पचे 45। तो इधर कितना हो रहा है 5 दूनी का 10 यानी 200 हो रहा है, और इधर 220 माइनस एक्स, एक्स को इधर लेकर आइए, 200 को इधर लेकर आइए, तो एक्स को इधर लेकर आएंगे तो प्लस, और 220 को उसी तरह छोड़ देंगे, 200 को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कितना हो जाएगा 20, यानी 20 सिपाहियों को कम करना पड़ेगा। तो 24 सप्ताह क्या हो जाएगा आपका भोजन चल जाएगा। ठीक है ना, आएगा समझ में, तो नोट कीजिए। ये कह रहा है कि अब ये टाइप अलग है, कह रहा है कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न में टाइप वाला है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि ए कोई काम बी की तुलना में 2 गुना गति से करता है। यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिनों में पूरा कर लेते तो अकेला बी उसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक रेशियो मेथड का उपयोग करेंगे। रेशियो मेथड का उपयोग किया जाएगा। तो इफिशियंसी दे दिया है इन लोगों का, ए संबंधे बी, ठीक है ना। तो ए संबंधे बी कर, ए कोई काम बी की तुलना में 2 गुने गति से कर रहा है, मतलब ए जो है 2 गुना है किसकी तुलना में, बी की तुलना में, मतलब इनका रेशियो दे दिया है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि पूछा गया समय, किसका समय पूछ रहा है, बी का ना, तो लिखेंगे बी का समय। ये एक फार्मूला है, ठीक है ना, इस फार्मूले को याद रखिएगा रेशियो मेथड से। ठीक है। पूछा गया समय यानी बी का समय गुणे अनुपात, तो किसका, बी का अनुपात होगा, अनुपात में बी ही का अनुपात होगा। और दिया गया समय, तो दिया गया समय तो वही रहेगा, और गुणे अनुपातों का योग मतलब ए प्लस बी। ठीक है। तो बी का समय पूछ रहा है कि बी का समय, तो बी का समय x मान लीजिए, बी का अनुपात कितना दिया है 1 दिया है, तो गुणे 1 ले लीजिए। ठीक है ना। दिया गया समय कितना है 12 दिन है, तो 12 गुणे अनुपातों का योग, तो अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, अनुपातों का योग तो 2 प्लस 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 गुणे 2 1 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 1 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 3 36। ठीक है ना। यानी बी अकेला 36 दिन में उस कार्य को कर लेगा। ठीक है ना। एक और है मेथड, उस मेथड को अपना सकते हैं M2 मेथड। ठीक है ना। मेथड 2 है, हम लोग बताए थे, एक सूत्र बताए थे आपको कि ए बी बटा में ए प्लस बी। ठीक है ना। तो ये ए बी क्या है, समय है, लेकिन हमें क्षमता दिया है, हमें क्या दिया है क्षमता, और ये क्या है समय है। तो अब इसमें जो है हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ये क्षमता का अनुपात है तो समय का अनुपात उल्टा होता है, तो ए संबंधे बी, अब इनका समय का अनुपात हो जाएगा 1 संबंधे 2, ये समय का अनुपात हो गया। ठीक है ना। तो अब इसको मान लेंगे कितना x मान लेंगे, और इसको मान लेंगे कितना 2x मान लेंगे। अब समय मिल गया हमें, 1 संबंधे 2 है, सॉरी यहाँ एक ही संबंधे 2 रहने दीजिए, 1 संबंधे 2 है। हाँ, तो ए का मान लीजिए क्या कि माना ए ने x दिन में काम किया है और बी ने 2x दिन में काम किया है। ठीक है। अब टोटल दिन दे दिया है, टोटल दोनों मिलाकर 12 दिन में कर लेते हैं पूरा। हाँ,
तो अब a का मान कितना दिया है x, अब b का मान कितना दिया है 2x, और a का मान कितना दिया है x, और इसका मान कितना दिया है 2x, ये कितना हो जाएगा 12। तो अभी कितना हो जाएगा 2x गुण x अब बटा में 3x, तो x कैंसिल अब बराबर 12। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 चौ 12 यहीं 36, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 36, 2 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 18, तो हाँ 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18। मतलब x जो है, मतलब x किसका मान है a का, तो a जो होता है 18 दिन में कार्य करेगा अकेले, ठीक है ना, और b जो है 2 गुणे 18 यानी 36 दिन में अकेले कार्य करेंगे। कितने दिन में 36 दिन में, ठीक है। तो ये भी मेथड ठीक है, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि इफिशियंसी जो होता है मतलब क्षमता, वो समय की क्या होती है उल्टा होता है, ठीक है ना। तो नोट कीजिए, देखिए ये कार्य क्षमता पर आधारित टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन में दूसरा है, कह रहा है कि बाबू और आशा किसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। आशा बाबू की तुलना में 1 से 3/4 गुना कुशल है, तो इस कार्य को अकेले आशा कितने दिनों में पूरा कर सकती है। तो सबसे पहले हम लोग रेशियो निकालें, ठीक है ना, कि रेशियो कितना होगा, ठीक है ना। कह रहा है कि आशा, ए मतलब आशा, और बी मतलब बाबू। आशा बाबू की तुलना में कितना गुना है 4 सही 1 सही 3/4, तो 4 में 4 4 3 7, मतलब आशा हो गई कितनी 7/4 गुना। और बाबू की तुलना में तो बाबू 1 है। हाँ, अब रेशियो फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों में जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, तो a संबंधे b कितना हो जाएगा 7 संबंधे 4। ये क्या है क्षमता, क्षमता का अनुपात है, ठीक है ना। अब सूत्र अभी क्या मैंने बताया, सूत्र मैंने क्या बताया, सूत्र मैंने बताया कि पूछा गया समय, किसकी पूछ रहा है आशा का ना, तो आशा का पूछ रहा है, तो हम मान लेते हैं कि x है पूछा गया समय, और उसके बाद जिसका पूछता है उसी का अनुपात, तो पूछा गया समय गुणे अनुपात, तो आशा का अनुपात कितना है 7 है, तो गुणे लिख देंगे 7। उसके बाद दिया गया समय, तो दिया गया समय कितना है 7 दिन है, दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करते हैं 7, ठीक है ना। गुणे फिर क्या है दोनों अनुपातों का योग, दोनों अनुपातों का योग यानी 7 प्लस 4, ठीक है ना। तो ये देखिए 7 से 7 कैंसिल, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 4 11, 7 4 11। तो आशा अकेले कितने दिन में कार्य को पूरा करेगी 11 दिन में। कितने दिन में पूरा करेगी 11 दिन में। तो लिखेंगे कि आशा अकेले 11 दिन में कार्य पूरा करेगी, कार्य पूरा करेगी। समझ में तो आ रहा है ना कि सेकंड मेथड बताएं, हाँ तो ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए।